नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीक 2 पढ़ रहे हैं और ट्रांजैक्शन एनालिसिस, अकाउंटिंग इक्वेशन, डिप्रिसिएशन, एक्रुअल्स और डेफरल्स जैसे टॉपिक्स कंफ्यूजिंग लगते हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज के इस वन शॉट रिवीजन में हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। इस वीडियो के बाद आप असाइनमेंट्स और एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक 1 पे, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस। अकाउंटिंग में एक गोल्डन रूल है, हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट्स होते हैं। इसी को डुअल इफेक्ट प्रिंसिपल कहते हैं। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने 50,000 का लैपटॉप क्रेडिट पर खरीदा। अब क्या हुआ, लैपटॉप बिजनेस का एसेट है, इसलिए एसेट इंक्रीज हो गए, लेकिन पैसे अभी दिए नहीं हैं, मतलब सप्लायर को पेमेंट बाद में करनी है, तो अकाउंट्स पेबल यानी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, यानी एसेट इंक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज। अब एक और एग्जांपल, अगर वही लैपटॉप कैश से खरीदते, लैपटॉप बढ़ता, कैश कम होता, यानी एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज दोनों हो रहा है। यही होता है ट्रांजेक्शन एनालिसिस, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना। तो चलते हैं अपने टॉपिक 2 की तरफ, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग की फाउंडेशन सिर्फ एक फॉर्मूला पर टिकी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये इक्वेशन कभी भी इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, ओनर ने 1 लाख इन्वेस्ट किए, कैश एसेट है, कैपिटल इक्विटी है। इक्वेशन, एसेट्स 1 लाख रुपीज़, इक्विटी 1 लाख, परफेक्ट बैलेंस। अब बिजनेस ने 20,000 का लोन ले लिया, कैश और बढ़ गया, एसेट्स 1,20,000, लाइबिलिटीज टू 20,000, इक्विटी 1 लाख। ओके, फिर भी इक्वेशन बैलेंस है। इसलिए अकाउंटिंग में हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन को मेंटली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक 3, एसेट क्लैरिफिकेशन, एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, करंट एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। एग्जांपल्स, कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड रेंट। ये बिजनेस की डेली ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा टाइम तक बिजनेस में यूज़ होते हैं। एग्जांपल्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स। इन्हें फिक्स्ड एसेट्स भी बोला जाता है। एग्ज़ाम में अक्सर करंट और लॉन्ग टर्म एसेट्स का डिफरेंस पूछा जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 4, डेप्रिसिएशन। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी एसेट की वैल्यू का धीरे धीरे कम होना। एग्जाम्पल, आपने एक मशीन 1 लाख की खरीदी, मशीन 10 साल चलेगी और लास्ट में 10,000 की बिक जाएगी, तो हर साल मशीन की कॉस्ट का एक हिस्सा एक्सपेंस माना जाएगा। फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू ब्रैकेट क्लोज डिवाइड यूजफुल लाइफ, यानी 1 लाख माइनस 10,000 इज इक्वल टू 90,000, 90,000 डिवाइड बाई 10, 9,000 पर ईयर। ध्यान रखिए, डेप्रिसिएशन सिर्फ वैल्यू कम नहीं करता, ये बिजनेस का एक्सपेंस भी होता है और एसेट की बुक वैल्यू भी रिड्यूस करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक नंबर 5, एक्रुअल्स। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, एक्रुअल्स। सिंपल लैंग्वेज में इनकम या एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करना जब वो अर्न या इनकर हो, चाहे कैश मिले या नहीं। एग्जाम्पल, आपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, क्लाइंट ने पेमेंट अभी नहीं दी, इनकम अर्न हो चुकी है, तो अकाउंटिंग क्या करेगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी। अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज नहीं करेगी, अकाउंट्स रिसीवेबल भी इंक्रीज नहीं करेगी। दूसरा एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, बिल अभी नहीं आया, एक्सपेंस हो चुका है, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। यही एक्चुअल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक नंबर 6, डेफरल्स। अब डेफरल्स समझते हैं। डेफरल का मतलब है कैश पहले मिल गया या दे दिया, लेकिन रेवेन्यू या एक्सपेंस बाद में रिकॉग्नाइज होगा। अनअर्न्ड रेवेन्यू, कस्टमर ने एडवांस पेमेंट कर दी लेकिन सर्विस अभी देनी बाकी है, तो ये रेवेन्यू नहीं है, ये लायबिलिटी है, क्योंकि अभी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंस,
बिजनेस ने 1 साल का ऑफिस रेंट एडवांस में दे दिया। ये पूरा रेंट एक्सपेंस नहीं है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है और ये एक एसेट माना जाएगा। जब मंथ कंप्लीट होगा तब थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस बनेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 7, ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट। अब देखते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं। सैलरी पे की, कैश कम, एक्सपेंस बढ़ा, इक्विटी कम। क्रेडिट सेल की, अकाउंट रिसीव बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, इक्विटी बढ़ी। कस्टमर से एडवांस मिला, कैश बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, एसेट कम हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, इक्विटी कम हुई। ये पैटर्न एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होते हैं। कुछ एग्ज़ाम के कॉमन एग्ज़ाम ट्रैप्स हैं। अब कुछ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट बार बार करते हैं। नंबर 1, लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगती। नंबर 2, डिविडेंड्स एक्सपेंस नहीं होते, ये डायरेक्टली इक्विटी को इफेक्ट करते हैं। नंबर 3, अनअर्न्ड अर्नड रेवेन्यू नहीं, लायबिलिटी होती है। नंबर 4, प्रीपेड एक्सपेंस पहले एसेट होता है, बाद में एक्सपेंस बनता है। ये 4 पॉइंट्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो वीक 2 का एक क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने सीखा हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है। एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, करंट और लॉन्ग टर्म। डेप्रिसिएशन एसेट की कॉस्ट को यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक्रूअल्स में कैश से पहले रेवेन्यू या एक्सपेंस रिकॉर्ड हो सकता। डेफरल्स में कैश पहले आता या जाता है, रेवेन्यू या एक्सपेंस बाद में रिकॉर्ड होता है। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, अनअर्न्ड रेवेन्यू लायबिलिटी होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट वीक 2 की बैकबोन है। तो अगर आज का रिवीजन आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन्फॉर्म टैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।